जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कुंडली में बनने वाले एक असाधारण राजयोग के बारे में जानेंगे। विपरीत नामक राजयोग ये कुंडली में कैसे घटित होता है, एक जातक को इसका लाभ किस तरह मिलता है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अंतिम में हम कुछ फेमस लोगों का कुंडली में इसको लागू करके देखेंगे, जैसे कि दलाई लामा हो गए, डालमिया जी हो गए, जयप्रकाश नारायण जी हो गए। इन सभी कुंडली में ये राजयोग कैसे निर्मित हो रहा है, इनको फल ये कैसा दे रहा है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शास्त्रीय मत के अनुसार विपरीत राजयोग तब बनता है जब छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव या फिर 12वें भाव में हो। अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव या फिर 12वें भाव में हो, या फिर 12वें भाव के स्वामी जब षष्ठ भाव या फिर अष्टम भाव में हो तो विपरीत नामक राजयोग बनता है। कुछ ज्योतिषियों का मत यह भी है कि त्रिक भाव के स्वामी जब त्रिक भाव में बैठ जाते हैं तो ये विपरीत नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। परंतु शास्त्रीय मत के अनुसार इन तीन भाव के स्वामी, इनमें से कोई एक भाव के स्वामी जब विपरीत दो भाव में बैठ जाते हैं तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कि कालपुरुष की कुंडली है 5 6। मान लीजिए कि यहां पर छठे भाव के स्वामी जो कि बुध बनते हैं 12वें भाव में हो, या फिर छठे भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में हो और अष्टम भाव में हो तो ये विपरीत नामक राज्यों का निर्माण करेंगे। अगर 12वें भाव के स्वामी जो कि गुरु बनते हैं षष्ठ भाव या फिर अष्टम भाव में हो तो भी ये विपरीत नामक राज्यों का निर्माण करेंगे। अगर अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव या फिर 12वें भाव में हो तो भी ये विपरीत नामक राज्यों का निर्माण करेंगे। जैसे कि हम देख रहे थे कि राज्यों का निर्माण जब होता है वो केंद्र के भाव हो गए, त्रिकोण के भाव हो गए, इन्हीं भावों में राजयोग मुख्यतः घटित होता है, इसका फल मिलता है। परंतु विपरीत राजयोग त्रिक भाव में घटित होता है, दुष्ट स्थान में घटित होता है। जैसे राजयोग में कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो गया, उच्च का ग्रह हो गया, इन सभी स्थितियों में एक ग्रह को ज्यादा बल मिलता है, एक राजयोग को ज्यादा बल मिलता है। उसी तरह उसके ठीक विपरीत अगर एक ग्रह अस्त हो, मृत हो, शत्रुगृही हो, नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पार्श्वगामिनी दृष्टि से पीड़ित हो, तब विपरीत राजयोग का फल बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए पार्श्वगामिनी, आप तो अस्त मृत और शत्रुगृही के बारे में जानते होंगे, मैं सिर्फ पार्श्वगामिनी दृष्टि के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए कि षष्ठ भाव के स्वामी या फिर षष्ठ भाव में विपरीत नामक राजयोग बन रहा है, 12वें भाव के स्वामी मान लीजिए कि षष्ठ भाव में है तो ये विपरीत नामक राजयोग बना। परंतु पार्श्वगामिनी दृष्टि से पीड़ित कब होगा? मान लीजिए कि लाभ भाव में शनि है, शनि सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। लग्न में मान लीजिए कि मंगल है, मंगल सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो ये भाव के दो पार्श्वगामिनी भाव कौन हो गए? पंचम भाव और सप्तम भाव। तो इन ग्रहों की दृष्टि से पार्श्वगामिनी दृष्टि का निर्माण होता है। इन ग्रहों की दृष्टि ये यहाँ पर स्थित नहीं है, अगर स्थित हो जाते, दो पाप ग्रह स्थित होने से पाप कर्तरी दुर्योग में पीड़ित हो जाता है ये भाव। परंतु पार्श्वगामिनी दृष्टि क्या है कि दो पाप ग्रह की दृष्टि संबंध जब दोनों ओर बनता है तो ये पार्श्वगामिनी दृष्टि संबंध बनता है और ये भाव पीड़ित भी कहा गया है। अगर कोई ग्रह मतलब जो ग्रह
विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, वो अगर सूर्य से अस्त है, अंश बल से कम है या फिर मृत है। मृत कैसे हो जाएंगे? अगर विषम राशि में है तो 25 से 30 डिग्री तक वो मृत अवस्था के होंगे। अगर सम राशि में हो गए 0 से 6 डिग्री तक वो मृत अवस्था के होंगे तो भी ये पीड़ित हो जाएंगे। परंतु पीड़ित होने से जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है, जब वो पीड़ित होगा, अस्त होगा, मृत होगा, नीच का होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, पार्श्वगामिनी दृष्टि से पीड़ित होगा, तब विपरीत राजयोग का फल बहुत ज्यादा मिलेगा। कोई शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, उच्च का ना हो, इस तरह का सिचुएशन ना हो, तो भी ये योग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इन्हीं 3 भाव के स्वामी अगर दृष्टि संबंध बनाते हो, युति संबंध बनाते हो, इन भाव के स्वामी अगर परिवर्तन कर लेते हैं, अगर षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम में, अष्टम भाव के स्वामी षष्ठ में, इस तरह का परिवर्तन, या फिर 12वें भाव के स्वामी इन 2 भावों में कहीं पर भी अगर परिवर्तन बनता है तो भी श्रेष्ठ फल देता है। जब विपरीत राजयोग किसी भी कुंडली में लागू होता है तब वो व्यक्ति प्रसिद्ध, समृद्ध राजा अथवा राजा के समतुल्य बनता है। विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थिति में एक जातक को सुफल प्रदान करता है, एक रंक को राजा के समान बनाता है विपरीत राजयोग। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं बड़े बड़े महापुरुषों का, बड़े बड़े व्यक्तित्वों का, उनके कुंडली में कैसे घटित होता है, इसको लागू करके देखते हैं। आमतौर पर आप तो जानते हैं षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में विपरीत राजयोग हर्ष, सरल, विमल आदि विपरीत राजयोग बनता है, परंतु इन तीनों का फल मूलतः एक ही होता है। तो मैं विपरीत राजयोग बता के इसको समाप्त कर दिया। अभी देखते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटी जिनके कुंडली में ये योग घटित होता है। पहले ले लेते हैं दलाई लामा जी की कुंडली। दलाई लामा जी की कुंडली वृषभ लग्न की है, लग्न में सूर्य, यहाँ पर मिथुन लग्न या फिर कर्क लग्न भी दिखाई जाता है इंटरनेट में, परंतु मैं रिसर्च के टॉपिक्स यहाँ पर दे रहा हूं तो वृषभ लग्न ही लेंगे, ये बहुत एक्यूरेट है, ये सही लग्न इनका है और राशि प्लेसमेंट भी, ग्रह प्लेसमेंट भी सही है। वृषभ लग्न, द्वितीय भाव में बुध, चतुर्थ भाव में शुक्र, चंद्रमा और केतु, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव, पंचम भाव कन्या राशि का, यहाँ पर मंगल, षष्ठ भाव में गुरु, अष्टम, नवम, दसम स्थान, नवम स्थान में राहु, कुंभ राशि में उनके शनि है, मीन राशि, ये हो गया मेष राशि। तो दलाई लामा जी की कुंडली अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव के स्वामी जो कि गुरु बनते हैं वो जाकर षष्ठ भाव में, शुक्र जब गुरु के राशि में होते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। शुक्र गुरु को अपने मित्र मानते हैं, परंतु गुरु जब शुक्र के राशि में होते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। गुरु शुक्र को अपने मित्र नहीं मानते हैं, ये यहाँ पर शत्रु राशिस्थ हो जाएंगे या फिर पीड़ित हो जाएंगे। परंतु मैं क्या बोला था कि जब कोई ग्रह अस्त हो, मृत हो, शत्रुगृह हो, नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पार्श्वगामी दृष्टि से दृष्ट हो, या फिर जो ग्रह विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहा है अगर वो पीड़ित हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो गुरु यहाँ पर शत्रु राशिस्थ हो जाएंगे, परंतु अष्टम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में होने के कारण यहाँ पर विपरीत राज्यों का निर्माण होता है। तो दलाई लामा जी की कुंडली में भी ये योग बनता है, बड़े धर्म गुरु हैं, बड़े प्रसार प्रसार उनके हैं, प्रचार प्रसार उनके हैं। अब आइए देखते हैं आर के डालमिया जी की कुंडली। डालमिया जी की भी कुंडली सेम वृषभ लग्न का, लग्न में मंगल, 3,
एकादश भाव में सूर्य, बुध और शुक्र। द्वादश भाव में गुरु, राहु। राहु अगर द्वादश भाव में तो षष्ठ भाव में केतु। शनि इनके पंचम भाव में। चंद्रमा सप्तम भाव में। अगर डालमिया जी की कुंडली आप देखेंगे, रामकृष्णन डालमिया, डालमिया ग्रुप के फाउंडर हैं। अष्टम भाव के स्वामी जो कि गुरु बनते हैं यहाँ पर, ये जाकर 12वें भाव में राहु के साथ युद्ध, गुरु चंडाल दुर्योग का निर्माण करते हुए, तो यहाँ पर गुरु पीड़ित हो रहे हैं। परंतु अष्टम भाव के स्वामी बनकर जाकर 12वें भाव में होने के कारण, पीड़ित होने के कारण विपरीत राज्यों का फल बहुत उच्च कोटि का दे रहे हैं, जिनके कारण डालमिया जी बहुत प्रसिद्ध है। एकादश भाव में सूर्य, बुध, शुक्र आदि ग्रह होने के कारण उनके इनकम हो गया, आय हो गया, बहुत बड़े धरण का है। यहाँ पर सूर्य कारक बनते हैं एकादश भाव में, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। शुक्र भी यहाँ पे मीन राशि के उच्च के 18 डिग्री 40 कला में, 27 डिग्री पर शुक्र परम उच्च अवस्था के होते हैं, तो ये उच्च का स्थिति भी दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा। अब आइए देखते हैं जयप्रकाश नारायण के। कर्क लग्न की कुंडली, द्वितीय भाव में मंगल, पराक्रम भाव में सूर्य और शुक्र, चतुर्थ भाव में राहु और बुध, नवम भाव में शनि, नवम राशि धनु राशि जहां पर बन रहा है, यह षष्ठ भाव में। राशि की गिनती कर रहा था इसलिए मैं नवम भाव बोल दिया, परंतु ये नवम राशि, धनु की राशि, षष्ठ भाव शनि। सप्तम भाव में चंद्र और गुरु, ये हो गया आपके अष्टम भाव। नवम, दशम, एकादश और द्वादश। जयप्रकाश जी की कुंडली अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव के स्वामी जो कि शनि बनते हैं, जाकर षष्ठ भाव में विपरीत योग का निर्माण करते हुए, परंतु यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सप्तम भाव के स्वामी भी शनि बनते हैं, वो जाकर गुरु के राशि में। गुरु जिस भाव के स्वामी है वो जाकर अपने शनि के राशि में यहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु इसका कोई फल बहुत उच्च नहीं होता है। हम सिर्फ देखेंगे कि विपरीत राजयोग अष्टम भाव के स्वामी जाकर षष्ठ भाव में होने के कारण ये विपरीत नामक राजयोग है। बहुत बड़े पर्सनालिटी, इंदिरा गांधी जी की सरकार को गिराने वाले व्यक्ति, बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी। तो इस तरह आपको मैंने उदाहरण दिया कि विपरीत राजयोग कितने बड़े बड़े व्यक्ति के कुंडली में लागू होता है। आप भी आपके कुंडली में इस तरह का योग देख सकते हैं। अगर ये योग किसी भी कुंडली में घटित होता है तो वो रंक हो, परंतु राजा के समान फल उसको प्राप्त होता है। अंतिम में प्रसिद्ध, समृद्ध और राजा अथवा राजा के समतुल्य होता है। आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहाँ पर विराम देते हैं, आगे जानेंगे कि बहुत सारे योग राजयोग के बारे में। तब तक आप चैनल में बने रहिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।